तारीख के ज़हीन अफराद में से एक निकोला टेस्ला, जो अपनी लाजवाब ईजादात की बदौलत आज हर एक की जुबान पर है, जिसके काम के बिना शायद आप आज ये वीडियो ना देख पाते, शायद आप अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाते, शायद दुनिया आज भी टेक्नोलॉजी जैसे लफ्ज़ से महरूम रहती। निकोला टेस्ला के काम को हम अपनी कई वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम टेस्ला के मजहबी अकायद की बात करने वाले हैं और जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में टेस्ला ने क्या हैरानकुन इंकिशाफात किए थे। ऐसे इंकिशाफात जिस पर मजहबी हलकों की जानिब से टेस्ला पर शदीद तनकीद की गई और टेस्ला की इस ज़बरदस्त रिसर्च को मुकम्मल गायब करने की भरपूर कोशिश की गई। ये रिसर्च क्या थी और टेस्ला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा था, ये सब आज की इस वीडियो में। टेस्ला एक मजहबी शख्स नहीं था, लेकिन उसने कभी किसी मजहब से इनकार भी नहीं किया था। यानी उसका मानना था कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला एक खालिक मौजूद है और कायनात में जो कुछ भी है वो सब एनर्जीज की शक्ल में है। टेस्ला का मानना था कि ये पूरी कायनात एक खास कानून और कवायद से काम करती हैं, जो इस कायनात में मौजूद मैटर्स और एनर्जीज को इस कायनात को कायम रखने के लिए बने हैं। टेस्ला का मानना था कि कायनात में मौजूद ये एनर्जीज इतनी ताकतवर है कि जिससे मालूम होता है कि हमारी ये कायनात सिर्फ ये ही नहीं जो हमें नजर आती है, बल्कि इसके पीछे कायनात का वो हिस्सा भी है जो हमसे पोशीदा है। यानी एक ये दुनिया जिसमें हम मौजूद हैं और एक वो दुनिया जिसे रूहानी दुनिया कहा जाता है। उसका मानना था कि कायनात एक अजीमुशान इंटेलिजेंस के एक जबरदस्त निज़ाम और हम आहंगी से वजूद में आई थी। टेस्ला का मानना था कि कायनात में फैली यही ताकतवर एनर्जीज इस कायनात को पहना रही हैं और यही एनर्जीज जमीन पर कई मज़ाहिब और कल्चर्स में इबादत का हिस्सा रही हैं। टेस्ला का ये भी मानना था कि एक इंसानी दिमाग इसी कॉस्मिक एनर्जी से बना है और यही वजह है कि एक इंसानी दिमाग बाकी तमाम मखलूकात से ज़हीन है। इसी तरह निकोला टेस्ला की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात पर गहरी स्टडी ने साइंसी दुनिया के लिए खोज के नए दरवाजे खोल दिए थे, जिसे मजहबी हलकों में काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन साइंसी एतबार से और कुरान में बयान किए गए ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को स्टडी करके आज साइंस उन्हीं मोजज़ात को दोबारा जिंदा करने की कोशिशों में है। टेस्ला का मानना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात कोई माफूकुल फितरत पावर्स नहीं थे, बल्कि वो इंतहाई एडवांस साइंटिफिक नॉलेज और कुदरती कवानीन के मुकम्मल इदराक का मज़र थे। टेस्ला का ये भी मानना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के पीछे फिजिक्स के कवानीन का मुकम्मल इदराक था, जो एनर्जीज और वाइब्रेशन से मुतल्लिक था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी नॉलेज को समझकर और इसे इस्तेमाल करके वो काम किए जिसे मोजज़ात कहा जाता है, जैसे कि किसी बीमार को तंदुरुस्त करना, पानी पर चलना और मुर्दों को जिंदा करना। जैसा कि टेस्ला का मानना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बीमार को फौरी तौर पर तंदुरुस्त करने का मौजज़ा उस वाइब्रेशनल मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर था, जिसे समझकर वो एनर्जीज की मदद से एक बीमार आदमी को उसी वक्त तंदुरुस्त करने का हुनर जान चुके थे। टेस्ला की इस फील्ड में मदद से ये मालूम हुआ कि हर इंसान के जिस्म की एक खास वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है। टेस्ला ने अंदाजा लगाया कि इन्हीं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की मदद से ईसा अलैहिस्सलाम एक जिस्म के गिर्द एनर्जीज को तरतीब में कर पाते थे, जो एनर्जीज किसी बीमारी की सूरत में जिस्म के गिर्द बिखर जाती हैं और ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं बिखरी एनर्जीज को उसी पोजीशन में लाते हैं जिस पर वो पहली होती थी, और इसी तरह एक इंसान उसी वक्त तंदुरुस्त हो जाता। इसी तरह टेस्ला का ये भी मानना था कि ईसा अलैहिस्सलाम का पानी पर चलना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कवानीन की बदौलत था। उसने अंदाजा लगाया था कि ईसा अलैहिस्सलाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इस हद तक समझ चुके थे कि वो उस इल्म की बदौलत ग्रेविटी को कुछ देर के लिए शिकस्त दे देते थे। टेस्ला ने ये अंदाजा अपने ही एक तजुर्बे की बुनियाद पर किया था, जिसमें उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को काबू करने की बात की थी।
टेस्ला की इसी रिसर्च की वजह से आज साइंस इस काबिल हो चुकी है कि वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कई काम मुकम्मल कर चुकी हैं। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आज इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं, ग्रेविटी को शिकस्त दी जा रही है और कई नाकाबिले यकीन इजादात को मुकम्मल बनाया जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक टेस्ला की राय ये थी कि वो एक एडवांस साइंटिस्ट थे, जिनकी तालीमात से हमें ये मालूम होता है कि रूहानियत, ईमान और साइंसी उलूम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जिनमें से किसी एक को समझने के लिए बाकी दो को भी समझना जरूरी है। टेस्ला के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम इन तीनों उलूम को समझ गए थे और वो काम किए जिन्हें मौजज़ात कहा जाता है। टेस्ला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मजहबी शख्सियत ही नहीं बल्कि साइंस की दुनिया के अजीम रहनुमा थे। टेस्ला को यकीन था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात इस कायनात को कायम रखने वाले उसूलों को समझकर मुमकिन हो सके थे। टेस्ला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात कायनात के उसूलों के खिलाफ कोई अमल नहीं था जिससे इस कायनात के उसूलों में कोई फर्क पड़े, लेकिन खुदा कायनात में जो कुछ भी करता है जिसे हम मौजज़ा कहते हैं वो इस कायनात के फिजिक्स के कवानीन के अंदर ही होता है। बस इसे सही से समझना ज़रूरी है, जिसकी कई मिसालें कुरान और हदीस में हमारे सामने हैं। और सबसे अजीम मौजज़ा जिसे आज साइंसी एतबार से भी दुरुस्त समझा जा रहा है वो मेराज का वो सफ़र था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी की रफ्तार से भी तेज सफ़र करके अल्लाह से मुलाकात करने तशरीफ़ ले गए थे। और आज साइंस कहती है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि अगर एक इंसानी जिस्म को खला में सफ़र करने के काबिल बना दिया जाए तो एक इंसान रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सकता है। टेस्ला ने अपनी लातादाद रिसर्च में यही समझाने की कोशिश की कि यही वो कवानीन और उसूल थे जिन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ चुके थे। टेस्ला का मानना था कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हर पैगंबर मोहब्बत, अमन, रहम दिली का दर्स सिर्फ इसलिए नहीं देते थे कि ये सिर्फ इखलाकी तालीमात थी कि इनमें इस कायनात की तमाम चीज़ों का अक्स मौजूद होता है, जिसकी वजह से ही ये कायनात कायम व दायम है। टेस्ला के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी रूहानी दुनिया और साइंसी दुनिया को एक दूसरे से मुंसलिक करती हैं और यही वजह है कि मुख्तलिफ अदवार में हर नबी और हर पैगंबर इन उलूम को समझकर ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती, लेकिन साइंसी एतबार से ऐसा मुमकिन था। इतनी बड़ी आग में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पलक झपकते आसमानों पर उठा लिया गया था। इन्हीं उसूलों और कवानीन से अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस काबिल बनाया कि उन्होंने सिर्फ अपनी आसा जमीन पर मारी तो समंदर बीच में तकसीम हो गया। टेस्ला के नज़दीक ये सब कायनात के इन ज़बरदस्त उसूलों और कवानीन को समझकर मुमकिन हुए जिनका इल्म खुदा ने अपने पैगंबरों को अता किया था और जिन वाक़यात को हम मौजज़ात से याद करते हैं, क्योंकि ऐसे काम अल्लाह के पैगंबरों और नबियों के अलावा किसी और के लिए करना मुमकिन नहीं। इसीलिए क्योंकि उन जैसे लोग बाकी इंसानों में नहीं और ना कभी आएंगे। टेस्ला के मुताबिक इन्हीं उसूलों और कवानीन से ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर इस जमीन पर आएंगे, जिन्हें किसी और डायमेंशन में वक्त की कैद से आज़ाद रखा गया, यानी जहां उनके लिए वक्त रुक चुका है। अब वो कब आएंगे इसका इल्म एक अल्लाह ही को है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।